नमस्ते मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। मैं संकेत एक बार फिर से हाजिर हूं दरोगा सीरीज की दूसरी क्लास लेकर के, टाइम एंड वर्क की। आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर सबसे धांसू क्वेश्चन अगर किसी एग्जाम से पूछा गया था, सॉरी किसी चैप्टर से पूछा गया था, तो वो कौन सा था? टाइम एंड वर्क। इसमें यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे लिए गए हैं। दूसरी बात, जो आ सकते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वो सारे के सारे लिए गए हैं। इसको आप हमारे साथ बैठ के आराम से बनाओ। पूरी उम्मीद करता हूं आप दही चूड़ा खा के तैयार होंगे और हम लोग शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले, है ना। दूसरी क्लास है टाइम एंड वर्क। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर मिल जाएगी। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो कृपया शेयर जरूर करें। चलिए भैया फटाफट शुरू करते हैं, है ना। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा। ये क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि सी एक कार्य को 24 दिनों में और डी 16 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 415 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ था? ये यूपी कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन पूरी उम्मीद है ऐसा क्वेश्चन एसआई में आ सकता है, इसलिए आपके लिए ले लिया गया है। इसको फटाफट से बनाइए। अगर कोई दिक्कत होती है तो कृपया आप सॉल्यूशन देखिए भाई, है ना। कह रहा है सी एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और डी उसी काम को 16 दिनों में कर सकता है। आइए देखा जाए। सी किसी काम को 24 दिन में कर सकता है और डी कितने दिन में कर सकता है भैया? 16 दिन में कर सकता है। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 16 और 24 का 48 होगा। तो ये हमारा क्या आ गया? टोटल वर्क। बेसिक सी बात है, सबको पता होगी। 24 दूना 48 होता है, 16 तिया 48 होता है। कह रहा है लेकिन डी ने कार्य पूरा होने से 415 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 415 दिन पहले काम छोड़ दिया नहीं। ये यहां पर थोड़ा सा करेक्शन है, बाई मिस्टेक दिक्कत हो जाती है, कोई बात नहीं, इसको सुधार लेते हैं। ये 415 दिन नहीं होगा, बवाल कट जाएगा। कितना दिन होगा ये? 4 दिन होगा। डी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा। तो अब हम क्या करेंगे? हम ये सोचेंगे कि ये जो डी है, डी ने अगर काम 4 दिन पहले ना छोड़ा होता तो डी इस 4 दिन में कितने की? 3 की इफिशियंसी से एक्स्ट्रा काम 12 करता कि ना करता, है ना। एक्स्ट्रा काम कर देता। तो अब टोटल वर्क कितना हो जाता? पहले 48 था, अगर ये ना गया होता तो 12 काम और करता। कितना काम हो जाता टोटल? 48 और 12 60 हो गया भाई। अब इस 60 काम को सी और डी मिलकर कितने दिन में करेंगे? कुल काम 60 है। सी और डी की कॉमन इफिशियंसी कितनी है? 3 2 5, कितना आएगा? 12 दिन। क्या किसी ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। जितने दोस्तों का आ रहा है एकदम सही है। सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत हुआ इसमें? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखो। क्या कह रहा है? एक्स एक कार्य को 131 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 47 दिनों तक अकेले कार्य करता है। तो जरा हमको ये बताओ कि जो एक्स है वो 47 दिन में कितना हिस्सा काम करेगा। तो कुल काम तो कर सकता था 131 दिनों में, 47 दिन तक काम कर रहा है तो 47/131 काम करेगा। टोटल काम होता है 100%। बेसिक बात है, पता होगी। इस 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा? शेष वर्क कितना बचा? 1 - 47/131। इस शेष काम को कौन कर रहा है भैया? शेष काम को y ने 84 दिन में किया। तो निकालो तो शेष काम है कितना? कितना बनेगा? 131 - 47 कितना आएगा? 84/131। इस काम को y ने कितने दिन में किया है? 84 दिन में किया है। किसने किया है? y ने किया है। तो y टोटल काम कितने दिन में कर देगा? 84 गुणे 131/84। 84 84 कैंसिल हो गया। 131 दिन में y पूरा काम कर डालेगा और x 131 दिन में पूरा काम कर डाल रहा था। तो यहां पर x और y के द्वारा उनकी इफिशियंसी निकालो। x 131 दिन में कर रहा है, y भी 131 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम 131 हो जाएगा। तो x की इफिशियंसी 1 आ गई,
y की इफिशियंसी भी 1 आ गई। आपसे बोल रहा है दोनों को एक साथ संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भैया देख लो ना, जब x और y एक साथ कूद पड़ेंगे तो वह 131 काम को कितने दिन में, 2 की इफिशियंसी, एक साथ कूदेंगे तो 1 और 1 2 की इफिशियंसी से कितना आएगा, 2 छक 12 और 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, 65.5 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। ये पूछा हुआ है यूपीएसआई 2021 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता किसी मेरे प्यारे दोस्त को दिक्कत हुई होगी। आसान क्वेश्चन था, बस हल्की सी बुद्धि लगानी थी, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, है ना। बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 12, 24 और 8 दिनों में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं। यदि वे x दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद ए और बी काम छोड़कर चला जाता है और सी से इस कार्य को x+4 दिनों में पूरा करते हैं, तो x का मान क्या होगा। ये 18 यहां पर क्या है, 18 का तो कोई लेना देना ही नहीं है ना, 18 का कोई लेना देना नहीं। थोड़ा सा ध्यान से समझ गए होंगे क्वेश्चन आप लोग, है ना। आप क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, मीन्स आपको बेसिक नॉलेज बढ़िया है। देखो भाई बहुत प्यार से, ए, बी और सी व्यक्तिगत रूप से काम को कितने दिनों में कर रहे हैं। ए कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में और सी कर रहा है 8 दिन में। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। ये हमारा आ गया टोटल वर्क, है ना। 12 दूना 24, 24 अकन्नम 24, 8 त्रिक 24, ये हमारी क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी। अब कह रहा है यदि वे x दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, तो 3, 2, 5, 1, 6 तीनों एक साथ 6 की इफिशियंसी से x दिन तक काम करते हैं, तो 6x काम कर डाला। उसके बाद कह रहा है कि ए और बी काम छोड़कर चले गए, तो बचा कौन, अब अकेला ए और बी गए हैं तो सी बचा। सी की इफिशियंसी कितनी है, 3। और क्या बोल रहा है, उसने x+4 दिनों में पूरा काम कंप्लीट कर दिया। 3 की इफिशियंसी से x+4 दिन में पूरा काम कर डाला और काम है कितना करने को, 24 है, तो बराबर 24 कर दो, है ना। सरल क्वेश्चन। 6x और 3x, भैया 3 चौके 12, तो 24 है, 12 को उधर ले लो, माइनस हो जाएगा, कितना आएगा, 12 आ गया। 3x और 6x कितना हो गया, 9x की वैल्यू आ गई 12। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 12/9 कितना हो गया, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। आपसे बोल रहा है x का मान, तो x का मान आ गया 4/3। सुंदर सा कोई ऑप्शन ढूंढो, क्या इसकी सुंदरता कहीं और दिख रही है। 4/3 ऑप्शन नंबर ए। यूपीएसआई 2017 सेकंड शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। समय आपके पास बहुत कम है, आप आइडिया होगा ही, और उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बढ़िया होगी। आपके जितने क्वेश्चन थे या यूपीएसआई में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वैसे सारे क्वेश्चंस मैं आपकी एग्जाम से पहले करवा दूंगा। इसकी पीडीएफ को आप सॉल्व करें, आपको रिजॉल्व भी संकेत यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, है ना। अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो आकर के आप यहाँ सोल्यूशन देखें। मेहनत करके जाना ईमानदारी से, ऐसे हवा हवाई करके जाओगे तो हवा बन के वापिस आओगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत दिल लगा के पढ़ो। बोल क्या रहा है, ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है। ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, तो अगर टाइम का अनुपात देख लो ए और बी का, ए बी से 3 गुना तेजी से, तो अगर बी की इफिशियंसी टाइम 1 लेता है तो ए कितना लेगा, 3 लेगा। सबको पता है एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि जो इफिशियंसी होती है यूनिवर्सल प्रोपोर्शन टू कितना है, 1/2। कार्य क्षमता जो होती है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइम का रेशियो आ गया 3:1, तो यहां से इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा 1:3। हो गया। आगे की लाइन पढ़ो, यदि बी 280 दिनों में अकेले काम को करता है, बी 280 दिनों में अकेले काम को करता है,
पहले इफिशियंसी दी थी क्या, ए बी से 3 गुना तेजी से कार्य करता है, यदि बी 280 दिनों में अकेले किसी काम को पूरा करता है तो उनकी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी मिलकर उस काम को समाप्त करेंगे। पहले इनकी इफिशियंसी दिया है यार, है ना। ये इफिशियंसी दी हुई थी, है ना। इफिशियंसी हो जाएगा तो टाइम आपका नीचे हो जाएगा। अब देखो बी के बारे में बोला है कि बी जो है 280 दिनों में पूरा काम कंप्लीट करता है, किस इफिशियंसी से, एक की इफिशियंसी से, तो मल्टीप्लाइंग बाई 1। कह रहा है दोनों मिलकर के काम कितने दिन में करेंगे, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 280 बटे इफिशियंसी 3 और 1 4, 4 सते 28, 70 दिन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, है ना। ऑप्शन सी 70 दिन जितने लोगों का आ रहा है वो एकदम सही है भाई। टाइम का तो यहाँ पर कोई लेना देना था नहीं, ये लाइन का कोई मतलब नहीं था, है ना। आपको बस इतना पता है कि ए बी से 3 गुना तेजी से काम करता है तो इफिशियंसी हो गया, है ना। ये थोड़ी बोला है कि 3 गुना ज्यादा समय लेता है, अगर समय लेता तो ये टाइम का रेशियो होता तो व्युत्क्रमानुपाती उसका इफिशियंसी हो जाता, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी खुद बोल रहा है कि वो 3 गुना तेजी से कार्य करता है, मतलब ये इफिशियंसी के बारे में बोल रहा है। ये बाई मिस्टेक यहाँ टाइम का तो ये छछंद फैलाने का कोई मतलब ही नहीं था, है ना। क्योंकि बी की इफिशियंसी 1 दी है, बी 280 दिन का समय लेता है तो 280 गुणे इफिशियंसी आपका टोटल वर्क हो गया। अब उस टोटल वर्क 280 को 3 और 1 4 की इफिशियंसी से दोनों मिलकर के 70 दिन में खत्म कर देंगे। आसान क्वेश्चन था ये, तो 2021 में आया। हाँ तो ठीक है, आगे बढ़ो। पूजा पे ध्यान दो, पूजा बहुत जरूरी है, बिना पूजा होत ना दूजा। देखो पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना और बानो से 2 गुना वक्त लेती है। यहां पर इसने वक्त की बात किया है, टाइम की बात किया है। पिछले क्वेश्चन में इसने साफ साफ इफिशियंसी बोला था, क्षमता बोला था। तो यहां पर देखो भाई थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। कौन कौन है पहले देखो, एक तो पूजा है, दूसरी कौन है, चारू है, और इसमें अपनी बानो भी है ना। अब देखो जो बोल रहा है सजा दो। पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना, चारू से 3 गुना, तो अगर चारू 1 है तो ये 3 गुना समय लेती है, मतलब 3 लेगी। और बानो से 2 गुना समय लेती है, तो बानो 1 है तो उससे 2 गुना लेगी समय, है ना। अब देखो भाई साहब दिक्कत क्या है, यहाँ पर पूजा 3 ले रहा है समय, यहाँ पर 2 ले रही है, जबकि बराबर होना चाहिए ना समय। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो रेशियो है तो ये भी 2 से हो जाएगा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये रेशियो है, ये भी 3 हो जाएगा। अब इकट्ठा करके लिखो, 3 दूनी 6, 1 दूना 2, 3 एकन्नम 3, ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया, है ना। अपने को तो इफिशियंसी से मतलब है, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी क्या हो जाएगी जरा देखो कैसे करेंगे इसको। 1/6, अभी तो सीखा था भाई कि जो इफिशियंसी होता है यूनिवर्सल प्रोपोर्शन टू 1/t, है ना। तो जो टाइम है उसका अपोजिट कर दो, इफिशियंसी हो जाएगा। ये है 1/2 और ये हो जाएगा 1/3। भैया इनका एलसीएम 6 होगा, 6 2 3, 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, रेशियो में आपको पढ़ाया गया होगा। 6 एकन्नम 6, 2 त्याय 6 और 3 दूना 6, इनकी इफिशियंसी आ गई। पूजा चारू और बानो की 1:3:2। आगे क्या बोल रहा है, यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वे काम खत्म कर सकते हैं। टोटल वर्क निकालने का टोटका दिया हुआ है। तीनों अगर एक साथ काम करें तो 3 2 5 और 1 6 की इफिशियंसी से 2 घंटे में पूरा काम कंप्लीट कर देंगे, मतलब कुल काम था 12। बानो को काम पूरा अकेले करना हो तो कितना वक्त लेगी, बानो के बारे में बोल रहा है। बानो इस 12 काम को, बानो की इफिशियंसी क्या है, 2 इफिशियंसी है, इस 2 इफिशियंसी से कितना समय लेगी, 2 छक 12, 6 घंटा। कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी, सी, ऑप्शन सी, 6 घंटा इज योर राइट आंसर, है ना। आसान क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत तकलीफ दर्द हुआ होगा, बढ़िया क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपी कांस्टेबल 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पूछा हुआ। बताइए फटाफट, आप लोग फटाफट जवाब दें, क्या होगा इसका आंसर। एक इसका कॉन्सेप्ट होता है, थोड़ा सा देख लो। क्या होता है, m1 इंटू डी1 अपान w1 बराबर होता है m2 इंटू डी2 अपान w2। इस कॉन्सेप्ट पर पूछा गया यह एक सुंदर क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है कह रहा है यदि 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिनों में बना सकते हैं। 72 लड़के 280 मीटर, काम कितना है 280 तो नीचे, और कितने दिनों में 21 दिनों में बना सकते हैं। तो उसी काम को कितने लड़के, सपोज 20 लड़के 200 मीटर लंबी दीवार, 200 मीटर लंबी समान दीवार बनाने में 18 दिन का समय लेते हैं। देखो 72 लड़के 280 मीटर लंबी दीवार को 21 दिन में बनाते हैं। कितने लड़के 200 मीटर लंबी दीवार को बनाने में 18 समय लेंगे। कितने लड़के, माना 20 लड़के, तो रख दिया m1 d1 अपान w1 बराबर m2 d2 अपान w2। जरा सा यहाँ पे बुद्धि लगाओ, कैसे क्या काटोगे। ये यहाँ पे जीरो उड़ा दो पहले तो। 7 चौके 28, 7 त्रिक 21 हो गया। 4 कन्नम 4 कन्नम 4, 4 अठे 32, 18 हो गया। फिर 2 नवा 18, 2 दहम्मा 20। देख लो यहां से 9 दुन्नी 18, अब 2 त्यां 6 दहम्मा 60 बराबर 20। कितने लड़के, बॉयज कितने आ गए 60 बॉयज इज योर राइट आंसर। ये तो सरल था एकदम, कॉन्सेप्ट फार्मूले पे क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, आसान क्वेश्चन था भाई हैं। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, यूपी कांस्टेबल का पूछा हुआ ये क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट इसका जवाब दीजिए, फटाफट सारे लोग इसका जवाब बताओ। क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। ये यहां पर थोड़ा देख लेना, कहीं कहीं मिसप्रिंट है या मिस टाइपिंग है, तो उसको है ना। देखो क्वेश्चन देखो पहले, भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिकों को नियुक्त किया। यदि 50 दिनों में केवल 1/4 काम हो पाया। आइए शुरू किया जाए फटाफट। 200 श्रमिकों को नियुक्त किया और कितने दिन तक उन्होंने काम किया, 50 दिनों तक काम किया, और कितना काम हो पाया है 1/4 तो 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। m1 d1 अपान w1। फिर तो काम पूरा, तो पूरे काम को समय पर पूरा करने के लिए नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त श्रमिकों की संख्या क्या होगी। ध्यान से देखो, 150 दिन में काम को कंप्लीट करना था, 50 दिन हो चुका है, तो बचा कितना दिन, 100 दिन में काम को कंप्लीट करवाना है। 1/4 काम हो चुका है, तो रिमेनिंग आपका 3/4 काम बचा है ना। और श्रमिकों की संख्या पूछ रहा है, तो श्रमिकों की संख्या कितना एक्स्ट्रा, 200 श्रमिक पहले लगे हुए थे, माना एक्स एक्स्ट्रा श्रमिकों को लगाना पड़ेगा, है ना। पहले 200 श्रमिक लगे हुए थे, अभी शेष 3/4 काम को 100 दिन में ही कंप्लीट करना है, इसीलिए हमने 200 में एक्स एक्स्ट्रा श्रमिक लगा लिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, बस सरल हो जाए, कुछ बचेगा नहीं, 0 से 0 कट गया आपका, है ना। 2 पंचे 5 दूनी 10, 100 त्यां 300 बराबर, है ना, कितना हो जाएगा 200 प्लस एक्स। एक लाइन का तो एक क्वेश्चन था, इसमें क्या बहुत गणित थी। कितने एक्स्ट्रा श्रमिकों को लगाना पड़ेगा, 100 एक्स्ट्रा श्रमिकों को लगाना पड़ेगा मेरे दोस्त। बोलो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत थी नहीं, मतलब क्या लगता है इसमें कौन सा बहुत बड़ा भूमंचल आने वाला था।
हैं, आसान क्वेश्चन था यार, एकदम बच्चों वाला, सरल, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं हुई होगी। नजरों में तेरी कशिश का आलम, कोई था क्या? चलो, दिल में है नौकरी की अरमा, बताइए क्या होगा? अगला क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ो तो सही। कह रहा है 3 श्रमिक 20 दिनों में एक काम को खत्म कर सकते हैं, कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए ताकि काम 25 दिनों में पूरा हो सके? बताइए फटाफट, बताइए। एक थोड़ा सा हल्का सा देखिएगा, जो टोटल वर्क होता है वो मैन मीन्स उनकी इफिशियंसी इनटू डेज, उनके द्वारा लिया गया समय, बराबर होता है M1D1 प्लस M2D2 के। एकदम शॉर्ट तरीका है, ऐसे क्वेश्चन करने का एकदम शानदार तरीका है ना। टोटल वर्क आपको पता है कि जो मैन होगा उसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करवा दो। मैन का मतलब होता ही क्या है, उस मैन की इफिशियंसी होता है, तो इफिशियंसी इनटू डेज आपका टोटल वर्क आ गया। 2 पार्ट में काम करवाया जा रहा है तो 2 पार्ट में जैसे जैसे कंडीशन दिया है हम लोग अप्लाई कर देंगे। पहले M1 पुरुष D1 दिन काम करता है, फिर M2 पुरुष D2 दिन काम करता है। आइए देख लिया जाए यार, कह क्या रहा है कि 20 दिनों में 30 श्रमिक हैं, 20 दिनों में काम कर रहे हैं, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया। उसके बाद कितने दिनों के बाद 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए, है ना। अगर 30 लोग थे, 10 चले गए तो 20 बचे, और काम कितने दिन में करवाना है भैया? 25 दिनों में काम को पूरा करवाना है, तो 25 दिनों में काम पूरा करेंगे। अच्छा, कितने लोग गए थे? 10 लोग चले गए, तो जो 10 चले गए वो कितने दिन में वो काम को करते? बचे हुए काम को मान लिया D2 दिन में करते हैं भाई। 20 लोग, 30 टोटल थे, 10 चले गए, 20 बचे, 25 दिन में काम कंप्लीट करेंगे ये लोग, तो 20 गुणे 25। जो लोग गए हैं 10 श्रमिकों को नौकरी छोड़ देनी चाहिए। अगर ये नौकरियां ना छोड़ते तो ये मान लिया D2 दिन और काम करते ना। अब कैलकुलेट कर लो, ये 0 0 यहीं से उड़ा दो सारा, एक एक 20 त्यां 60 और माइनस 20 दूना 50 बराबर D2। तो D2 कितना भैया? 10। बोलो कहीं दिया है क्या? कितने दिनों के बाद? 10 दिनों के बाद, ऑप्शन नंबर ए। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत हुआ होगा, है ना। बोलो, ये सबसे सरल तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, एकदम ये नया तरीका है भाई। हो सकता है बहुत लोग इसको पहली बार पढ़े हो, है ना। इसको बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जैसे आप उनके स्क्रीनशॉट को पढ़ते हो मॉर्निंग और इवनिंग के मैसेज, वैसे कभी इसको भी पढ़ो, हैं। अगर ऐसा बना ले गए ना दोस्त, तो होगा क्या कि कल दोनों साथ में बैठ के पढ़ोगे। अगर ना हो पाया, अच्छा पढ़ोगे क्या, वो टॉपिक अलग होगा। अगला देखो यार, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उड़ा दीजिए। यूपी कांस्टेबल का पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूरी प्रबल संभावना है ऐसा क्वेश्चन आपके यूपीएसआई में पूछा जाए। उड़ाइए भनाभन, एकदम उड़ाइए। ठंडी भी बहुत है, थोड़ा अपना ख्याल भी रखिए, लेकिन पढ़ाई को मत रोकिए, बर्बाद हो जाएंगे पढ़ाई रुकी तो, है ना। तुमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, या बहुत कोई टफ कंटेंट है उस पर काम करना है। आसान है, छोटा है, बहुत प्यारा सुंदर टारगेट आपको गवर्नमेंट देती है कि हाँ भाई साहब ये चीज आप पढ़ के आओ, नौकरी लो, घर को जाओ। लेकिन आपको करना क्या है कि जब तक नौकरी नहीं आती तब तक पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, आसान आसान पढ़ना है। जब तक ज्वाइनिंग लेटर घर पे नहीं आता तब तक पढ़ना है। यहाँ तो हाल ऐसा है कि क्या बताएं, एक पेपर दे के आता है लड़का, तो उसके बाद पता चलता है 4 दिन आराम करता है। पेपर देने जाने से पहले 4 दिन तो भूजा चना ये सब की व्यवस्था करता है। तो ये सब का तकलीफ है भाई। पढ़ाई बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ाई एक दिन भी ब्रेक हुई तो आप भगाए जा रहे हो कंपटीशन से, खत्म हुए जा रहे हो, साफ हो रहे हो, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बहुत कोई इमरजेंसी हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात हो तो आदमी कर लेता है, लेकिन अगर आप किसी और चीज को प्रायोरिटी देके अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हो तो फिर दिक्कत है, फिर तो बहुत मुश्किल में सिलेक्शन है आपका,
है ना। मन लगे तो ही नौकरी की तैयारी करना। जवानी बहुत सुंदर है भाई, इसको ऐसे किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में बर्बाद ना करो, है ना। वो करो जो तुम्हें पसंद हो, क्यों भाई। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, कई लोग का आंसर भी बन गया होगा। एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है और उसी कार्य को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है। 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया गया तो ये टोटल वर्क हो गया, है ना। और 6 महिलाओं द्वारा 16 दिनों में पूरा किया गया तो ये टोटल वर्क हो गया। अच्छा, दोनों टोटल वर्क तो बराबर होगा ना, होगा। 16 से 16 कटेगा, 3 एकन्नम 3 दूनी 6। यहां पर मेन और वोमेन की इफिशियंसी का रेशियो आ गया 2:1। बोलो भैया कोई दिक्कत। कह रहा है कि यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करें तो उन्होंने काम को कितने दिनों में पूरा कर लिया। सबसे पहले ये देखो 12 पुरुष और 8 महिलाएं कितना काम करेंगी। 12 पुरुष 8 वोमेन ये कितना काम करेंगी। 12 पुरुष की इफिशियंसी 2 है, वोमेन की इफिशियंसी 1 है। 12 दूना 24, 8 करना 8, 24 30, 2 32 हो गया। अच्छा, कुल काम कितना है पहले निकालो। टोटल वर्क, चाहे इसको पकड़ लो, इच्छा है तो इसको पकड़ लो, हमने इसी को पकड़ा। 3 इंटू मेन की इफिशियंसी 2 है, कितना दिन 16। अब इतने लोग मिल गए, देखो जरा 12 पुरुष 8 महिला इस काम को, किस काम को, 3 गुणे 2 गुणे 16 काम को, इनकी एक साथ इफिशियंसी 12 पुरुष और 8 महिला की तुमने निकाला 32। कितने दिन में करेंगे। 16 दूना 32, 2 से 2 कैंसिल। कितना दिन भैया, 3 दिन। कौन सा ऑप्शन। बोलो ये क्वेश्चन कठिन था क्या। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान पिद्दी सा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, है ना। आगे बढ़ा जाए देवियों और सज्जनों, बढ़ा जाए। क्या कोई डाउट है तुमको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट इसको बताओ, यूपीएसआई 2017 का 3rd शिफ्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन, बताइए फटाफट। देखो कह रहा है 8 महिलाओं या 6 लड़कों द्वारा किया गया कार्य 4 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है ना। देखो 8 महिला या 6 लड़का द्वारा किया गया कार्य 4 पुरुषों द्वारा किए गए कार्य के बराबर है। एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़के और 5 पुरुषों को कार्य पर रखा जाता है। ये 9 कहां से आ गया फालतू। 3 पुरुष 4 महिला और 6 लड़के उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बताओ। आइए मैं बताता हूं आपको, है ना। यहां से शुरू करो तुम। 8 महिला या 6 लड़के तो 6 बॉयज या 4 पुरुष 4 मैन। यहां पर वोमेन बॉयज और मैन इनकी इफिशियंसी निकालो। वोमेन चाहिए तो इसको घटा लो, 6 चौके 24। बॉयज की चाहिए तो बॉयज को छिपा लो, 8 चौके 32। मैन चाहिए तो मैन को छिपा लो, 6 अठे 48। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो कितना होगा आपका, 8 चौके 8 तिरिक 24, 8 चौके 32, 8 छक 48। ये आपका वोमेन बॉय और मैन इनकी इफिशियंसी आ गई। क्या आ गई भैया, इफिशियंसी आ गई 3:4:6। अब क्या कह रहा है, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़का और 5 पुरुषों को रखा गया। 15 लड़का 5 पुरुष कितने दिन में करवाना है, 12 दिनों में करवाना है। गला खराब है यार, है ना। और उसी काम को 3 पुरुष 4 महिला और 6 लड़का मिलकर कितने दिन में करेंगे, मान लिया कि D दिन में करेंगे। हो गया भाई साहब, खत्म कहानी। देखो क्लियर है वीडियो, दिख रहा है साहब, बस ठीक। देखो एफिशिएंसी रख दो, बॉयज की इफिशियंसी कितनी है, 4 तो 15 चौके 60। मैन की इफिशियंसी 6 है तो 5 छक 30 और गुणे 12 बराबर। मैन की इफिशियंसी 6 है, 6 तिरिक 18
ओमेन 3 है, 3 चौके 12, बॉयज 4 है तो 6 चौके 24 इंटू डी। देखो जरा 90 गुणे 12, इसका सम करोगे 18, 12 और 24 का तो कितना हो जाएगा? 18 2 20 होता है, 20 10 30 होता है, 30 20 50 होता है, 50 4 54 होता है इंटू डी। आपसे डी की वैल्यू पूछा है मेरे दोस्त, है ना, कहीं गिर ना जाए। डी की वैल्यू पूछा है, दिस इंप्लाइज डी बराबर 90 इंटू 12। एकदम उड़ना चाहिए क्वेश्चन यार, इतनी दबा के प्रैक्टिस करो। 9 छक 54, 9 दहाम 90, 6 दूनी 12, 10 दूना 20। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 20 दिन। ऑप्शन जरा सा सुंदर सा दिखाओ। यहां पर ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन ए 20 दिन इज योर राइट आंसर। सरल है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई पीड़ा मुझे तो नहीं लगता हुआ होगा, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई। क्लियर है सब? ऑल सेट। नेक्स्ट, इसको बताइए क्या होगा? कितना हुआ? कितना टाइम? सही। देखो फटाफट इसको बताओ, फटाफट। कह रहा है एक ठेकेदार 40 दिनों में एक, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत, एकदम समझ लो आ ही गया। क्या कह रहा है? एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का जिम्मा लेता है और 25 पुरुषों को नियोजित करता है। 24 दिनों के बाद वह पाता है कि केवल 1/3 सुरंग ही बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम पूरा कर सके? यहां पर 36, चलो मैं ध्यान रखूंगा, 36 नहीं होगा, कितने दिनों में काम पूरा कर सके। आइए बनाया जाए, इसको भी बनाया जाए, है ना। देखो एक ठेकेदार ने 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का ठेका लिया, 25 पुरुषों को नियोजित किया, 25 पुरुष 25 मैन इंटू, और इन्होंने कितने दिन तक काम किया है? 24 दिन तक। 24 दिनों के बाद ना, तो इन्होंने 24 दिन तक काम किया, और ये पता चलता है कि केवल 1/3 काम हो पाया है ना। ये बराबर किसके हो जाएगा? अच्छा जी, 25 लोग थे, 40 दिनों में काम करवाना है, तो वो 25 लोग तो होंगे ही होंगे। कह रहा है कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया जाए, तो हमने मान लिया एक्स मैन को नियुक्त किया गया। कितने एक्स्ट्रा? एक्स मैन को एक्स्ट्रा नियुक्त किया गया। पूरा काम 1/3 हो गया था, तो रिमेनिंग काम 2/3 बचा है। और कितने दिन में? पूरा काम तो 40 दिन में कंप्लीट होना था, उसमें से 24 दिन हो चुका है, 24 दिन हो चुका है। साथ ही में कह रहा है कि 4 दिन पहले काम करवाना है, तो -4 और करना पड़ेगा, तो 40 से 28 जाएगा तो कितना आएगा? 12। इस काम को टोटल 12 दिनों में अब खत्म करके तबाही मचा देना है। तो 3 से 3 कट गया, 12 का नम 12, 12 दूना 24, है ना भाई, और 25 दूना 50 मैन बराबर, अच्छा यही पे भी गुणा करा लो 50 मैन इंटू 2 को भी यहां भेज दो, बराबर कितना? 25 मैन प्लस एक्स मैन, 50 दूना 100 मैन माइनस 25 मैन इक्वल टू एक्स मैन। मेरे भाई ये 75 मैन इक्वल टू एक्स मैन हो गया। मैन मैन हटाओ यार, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 75। कितने एक्स्ट्रा पुरुषों को लगाना पड़ेगा? 75 पुरुष, ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना, है ना। बोलो समझ में आया? आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम सुंदर क्वेश्चन भाई साहब। इन क्वेश्चंस को बगैर बनाए पेपर देने मत जाना, खत्म हो जाओगे, निराश हो जाओगे, तकलीफ में आ जाओगे। इनको पढ़ के ही जाना। अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है? एक्स और वाई एक काम को क्रमशः 12 दिनों में और 10 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा जी, आइए इसको शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक्स और वाई किसी काम को क्रमशः 12 दिनों में और 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
जेड की मदद से एक्स और वाई साथ मिलकर 6,000 रुपए के कुल वेतन में इस काम को 5 दिनों में करते हैं। जेड की मदद से मतलब एक्स, वाई और जेड, पहले तो इनकी इफिशियंसी ही देखो, ये तीनों जब एक साथ मिल जाते हैं तो 5 दिनों में करते हैं भैया। अब इनका एलसीएम देख लो आप, 12, 10 और 5 का एलसीएम होता है 60, 12 पंचे 60, 6 10 छक 60 और 5 का 12 गुना 60। देखो जरा एक्स यहीं पे देखो, उड़ाओ ना यार, सीखो कैसे एग्जाम में इसको धुआं धुआं करना है। इनकी एक साथ इफिशियंसी 12 है, एक्स की अकेले की इफिशियंसी 5 है, वाई की अकेले की इफिशियंसी 6 है, तो जेड की अकेले की इफिशियंसी भैया तीनों की 12 है, इन दोनों की मिलकर 11 है, तो जेड की अकेले की इफिशियंसी 1 नहीं हो जाएगी? बोलो 1 हो जाएगी? नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो 12 की इफिशियंसी लगाते हैं। अच्छा, हर बच्चा जानता है कि इफिशियंसी के हिसाब से ही पैसा मिलता है, इफिशियंसी के अनुपात में ही पैसा मिलता है। यहां पर तीनों की एक साथ इफिशियंसी 12 है, जिसके लिए उसको 6,000 रुपया दिया गया। कितना रुपया? 6,000 रुपया दिया गया। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 पंचे 60, 500 रुपया। तो कह रहा है जेड को उसके काम के हिस्से के लिए कितना वेतन मिला? जेड का इफिशियंसी आया कितना? 1। जेड का हिस्सा आया कितना? 1। और 1 के लिए 500, तो यही जेड की वैल्यू 1 है और 1 के लिए उसको 500 रुपया दिया गया। 500 किसी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। यूपीएसआई 2017 में बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा तुम कौन सी मैथमेटिक्स लगा दोगे, कौन सी ऐसी गणित लगा दोगे कि तुमको लग जाए कि हाँ भाई साहब ये तो अपना 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिस अच्छी है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने मेहनत कर रखा है, तो ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, ये जो 40 क्वेश्चन 100 नंबर मैथमेटिक्स आती है ना यूपीएसआई में, ये तुमको या तो हीरो बना देगी या जमीन के अंदर धंसा देगी। ध्यान रखिएगा मेरी बात, इसको अंडर एस्टिमेट मत करना, 1% भी रिस्क मत लेना, है ना। आगे आओ, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट बनाओ इसे। क्या होगा भाई? ए अकेला एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी अकेला 10 दिनों में पूरा कर सकता है ना। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर एक काम को पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक के रूप में 900 रुपया मिलता है। आइए इसको बनाना शुरू कर दे, ज्यादा समय नहीं। ए अकेला किसी काम को 8 दिनों में करता है। ए कितने दिनों में? 8 दिनों में करता है। और बी अकेला उसी काम को 10 दिनों में करता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो पहले तो इनका टोटल वर्क देखो और इफिशियंसी देखो। टोटल वर्क 10 और 8 का एलसीएम कितना हो गया आपका? 40 हो गया। 40, 8 पंचे 40, 10 चौका 40। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर इस काम को पूरा करते हैं तो इसके लिए उन्हें पारिश्रमिक 900 रुपया मिलता है। ठीक है यार, ए और बी जब दोनों एक साथ करने लग जाएंगे तो 9 की इफिशियंसी होगी और 9 की इफिशियंसी के लिए उनको 900 रुपीज मिला। देन एक की इफिशियंसी के लिए 100 रुपया मिलता। ठीक है भाई, कह रहा है इन्हें क्रमशः ए और बी की हिस्सेदारी और यह भी याद करें कि इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो अच्छा है ना, ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन नहीं दिया है, कोई बात नहीं, 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ए को मिलेगा, ए एक की वैल्यू 100 है तो ए को 5 इफिशियंसी है तो ये 500 मिलेगा। और बी को कितना रुपया मिलेगा भैया? 4 की इफिशियंसी है तो 400 मिलेगा। दूसरी बात कह रहा है कि वह दोनों मिलकर के एक साथ वह काम कितने दिनों में करेंगे। अच्छा, कमवा है कितना? 40। दोनों की इफिशियंसी एक साथ कितनी है? 5 4 9। तो ए को 500 रुपया, बी को 400 रुपया और दोनों मिलकर के 40/9 दिन में काम कंप्लीट करेंगे। यही ऑप्शन में लिखा हुआ था, क्योंकि यहां नहीं है। क्या था उसमें? 500 रुपया कामा 400 रुपया और एक दिया हुआ था इधर 40/9 दिन। तो यही आपका एकदम सही जवाब होगा, है ना। यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपने उड़ाया क्या है? सोती हुई आत्माओं, जगो, पेपर सिर पे है। क्यों?
समझ पा रहे हो? नहीं समझ रहे हो तो दिमाग का इलाज कराओ, और क्या कर सकते हो, मेहनत करो भाई, एकदम रगड़ दो दिमाग में, चमका दो। यह जन्म, यह जिंदगी, यह जवानी दोबारा नहीं आनी, ध्यान रखिएगा मेरी बात, है ना। फिर पता चले किसी एक बड़े पोडियम पे नीचे बैठे आप तालियां बजा रहे हो। अरे कभी तो ताली अपने लिए भी बजवा लो, हैं? थोड़ा तो कर लो कुछ। कितना मजा आएगा अगर उस तालियों की गूंज में आपके लिए कोई ताली बजे और उसमें आपके पेरेंट्स का भी हाथ हो। समझ रहे हो ना मेरी भावनाओं को? तुम्हारे अंदर भावना भरी हुई है, तुम भावनाओं को कहां समझोगे, हैं? मेरी बातें बहुत कड़वी होती हैं, एकदम बिल्कुल जहर बोलता हूं, लेकिन फिर वो इलाज करता है। जो समझ गया पॉजिटिवली लिया उसका काम, जो नहीं समझा उनका सत्यानाश। तो थोड़ा इस चीज को आप बहुत माइंड मत करिएगा, माइंड ये करिएगा कि मैं आपसे करवाना क्या चाहता हूं, है ना। चलो बढ़िया, एक क्वेश्चन और करिए आप, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूपीएसआई 2017 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। बहुत प्यारा सुंदर, आप इसको इत्मीनान से प्यार से पूरा टाइम लेकर पढ़िए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फ्रेम में डलवा लीजिए, खुद से बनाइए। अगर नहीं बनता है तो ध्यान रखिए, अब एक क्वेश्चन ऐसा डेली करा जाएगा, इसका सॉल्यूशन मैं आपको अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करूंगा, है ना। संकेत दुबे आप सर्च करना, मिल जाएगा। और इसका कॉन्सेप्ट मैं यूट्यूब पर ही एक शॉर्ट रील के माध्यम से आपसे शेयर करूंगा, वहां पे जाके देखना। लेकिन पहले आप खुद ट्राई करना, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर एकदम घुसेड़ देना, है। थोड़ा जोश होश में रहा करो यार। सुबह से ये मेरी कितनी 7वीं क्लास है, और मैं बताऊं आपको, 2 से 3 पढ़ाया हूं, 3 से 4 पढ़ाया हूं, 4 से 5 आपको पढ़ा रहा हूं। ये जो क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं 4 से 5 लगातार, मजा आ रहा है। अभी पढ़ाना हो तो और पढ़ा दूं, भी आगे पढ़ाऊंगा ही। तो इसलिए थोड़ा एनर्जी में रहा करो, और फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे एकदम बवंडर लाके। तब तक आप ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मत भूलिए उससे जिसने आपकी मैथ को आसान बनाया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।